शुरू कर दो, ये मैं इसको भी शुरू ऑडियो है ना, स्टार्ट आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाथ हिला रहे हैं। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के स्वास्थ्य विहार के बच्चे सदा स्वस्थ रहने वाले, जमुना पार या जमुना पर रहने वाले, जमुना के कंठे पर रहने वाले, श्री कृष्ण के साथ डांस करने वाले बाबा के सभी लकी लवली बच्चों से आज सन्मुख मिलना हो रहा है। आप तो बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो आने वाली दुनिया की तैयारी में लगे हुए हो। ऐसे अनुभव होता है ना कि अभी जमुना के कंठे पर श्री कृष्णपुरी फिर से आएगी, उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो आप सब बाबा के बच्चे, बाबा की मुरली से सबका बहुत प्यार है ना। बाबा की मुरली सुनते, ज्ञान डांस करते, ज्ञान की गहराई में जाते, योग युक्त होकर अपने जीवन के दर्पण से बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। बाबा ने हमें 4 ही सब्जेक्ट पढ़ाई हैं और उन चारों सब्जेक्ट पर हर बाबा के बच्चे का ध्यान भी रहता है। बाबा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा सिर्फ ज्ञान सुनने और सुनाने वाला नहीं, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा बन जाए, ज्ञान स्वरूप बन जाए। क्योंकि आज दुनिया के अंदर ज्ञान सुनने और सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान आचरण में आ जाए, ज्ञान स्वरूप आत्मा जिसके चेहरे से, चलन से, व्यवहार से पता चले ये ज्ञानी आत्मा है। बाबा हमेशा कहते हैं ज्ञानी माना समझदार। तो पहले हम चारों सब्जेक्ट के पहले चारों सब्जेक्ट की परिभाषा सुनाता हूँ, क्योंकि सबके ध्यान पर तो है बाबा ने हम सबको नई दुनिया के लिए नया ज्ञान दिया। ज्ञानदाता ने ऐसा सुंदर ज्ञान दिया है जिस ज्ञान के आधार से हमारी नई जीवन बनी है। ज्ञान के बिना जीवन के अंदर अंधकार था। शास्त्रों का ज्ञान था, दुनिया का बहुत ज्ञान था, लेकिन मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये ज्ञान नहीं था। बाबा ने आते ही सबसे पहले यही पाठ पढ़ाया कि आप तो एक चैतन्य शक्ति हो, एक आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, आप इससे बहुत भिन्न शक्ति हो। तो हम सब ज्ञान को यथार्थ समझ करके 2 शब्दों पर ध्यान देना। ज्ञान एक लाइट है, प्रकाश है, रोशनी है, और जिसके पास ज्ञान की रोशनी है उसको कभी भी कहीं ठोकर नहीं लग सकती, उसके ऊपर माया शेर भी वार नहीं कर सकती। अगर माया का वार हो रहा है, कोई भी प्रकार से माया परेशान कर रही है, तो उसका कारण है ज्ञान की कमी। कहीं न कहीं धोखा मिल रहा है, दुख के अनुभव हो रहे हैं। हम सबको बाबा ने बताया बच्चे ज्ञान को स्वरूप में ले आओ, आत्मा होकर के देखो, आत्मा होकर के सुनो, आत्मा होकर के बोलो। इन कर्म इंद्रियों के ऊपर आप मालिक बन करके इन पर राज्य करो। तो जब हमें आत्मा का ज्ञान मिला, देह भान से हम न्यारे हो गए। फिर बाबा का ज्ञान मिला,
सर्वशक्तियां आ गई। ज्ञान सागर है, सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी है, अथॉरिटी है। तो उसके आधार से हमारे जीवन में वो शक्तियां आ गई जो हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा से कोई ऐसे कर्म नहीं हो सकते हैं जो विकर्म हो, पाप कर्म हो जाएं, क्योंकि ज्ञान समझ है, वो बहुत अच्छा समय पर निर्णय देता है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। रॉन्ग और राइट को समझना यही वास्तव में ज्ञान का विजडम है। और हम सबके पास ये विजडम बाबा ने दिया है संगम युग पर। कितना प्यार से आज बाबा कह रहे थे, भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने भगवान से क्षमा मांगी, क्योंकि समझते हो भगवान के साथ धर्मराज है, इसलिए क्षमा मांगते रहे, लेकिन क्षमा होती नहीं है। जो कर्म किए हैं उसका हिसाब किताब बना है, उसकी सजाएं तो खानी ही पड़ती हैं। इसलिए हम सब बहुत ध्यान दें। अगर ज्ञान हमारे जीवन में है तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकते। कहते हैं सोच समझ कर करो, सोच समझ कर बोलो, सोचने के पहले भी सोचो। तो ज्ञान हमें सब समझ दे रहा है। वर्तमान समय हम सब इस पर ध्यान दें। केवल रट नहीं लेते हैं मुरलियों को, नोट नहीं ले लेते। कई नोट्स लेते हैं, अच्छी बात है, लेनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए, जीवन में आएगी। लेकिन ज्ञान सुनते जाओ, अपने स्वरूप में लाते जाओ, अनुभव करो। जैसे आज बाबा कह रहे थे ना, देखो भक्ति मार्ग के अंदर शिव बाबा को कितना पूछते हैं, कितनी मेहनत करते हैं उनके दर्शन के लिए, और बाबा तो तुम्हारा बाप बन गया। तुम कितने भाग्यवान आत्माएं हो, तुमको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। इतना समीप का संबंध हो गया संगम युग पर, जो हम सब कभी कभी इसमें भी अलबेलापन आ जाता है। बाबा है ना, वो ऊंचे से ऊंचा है, उसको उस नजर से देखने की बजाय एक साधारण रूप में देख लेते। इसलिए बाबा कहता, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे तो कोटों में कोई ही पहचानते हैं। बड़ी ऊंची पहचान है उसकी। तो सबसे पहले ज्ञान को स्वरूप में लाओ। जो ज्ञान सागर ने सुनाया है उससे शक्तियां क्या क्या जीवन में आई। मान लो आज हमने ज्ञान सुना, आप एक आत्मा हो, आप परम धाम से सृष्टि मंच पर खेल खेलने के लिए आई हो। आपकी ये 4 स्टेजेस थी। आप सत्तो प्रधान थी, फिर सत्तो में आई, फिर रजो में आई, फिर तमो में आई, अभी तमो प्रधान बन गई। ये ज्ञान दिया बाबा ने। लेकिन क्या मैं तमो प्रधान से सत्तो प्रधानता की ओर बढ़ता हुआ आगे चल रहा हूँ? अपने आप को कहाँ तक परिवर्तन कर रहा हूँ? ज्ञान हमें परिवर्तन करने की प्रेरणा देता है। और जब हम परिवर्तन करते हैं, समझदार बन जाते हैं, तो कोई भी कर्म, पाप कर्म, विकर्म नहीं होता। इसलिए इस पर बहुत अंडरलाइन करना सभी कि ज्ञान एक लाइट तो है, लेकिन उस ज्ञान लाइट से माइट क्या मिली है, शक्ति क्या मिली है। और शक्ति जिसके जीवन में आ जाती है ना, वो हर परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेता है। तो इस ज्ञान को अच्छी तरह से घोटना, उसको जीवन में उतारना, उसका स्वरूप बनना, और उसके बाद है योग युक्त स्थिति। क्योंकि ज्ञानी आत्मा सहज ही बंधनों से मुक्त हो जाती है, उसके बंधन सब कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई ज्ञानी बन करके भी नए नए बंधन क्रिएट कर रहा है, तो बाबा कहते हैं उसको ज्ञान ही नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? वापस जाने का ज्ञान नहीं, घर चलने का समय है। आज भी बाबा ने कहा, देखो कोई बच्चा अगर आता है, जन्म लेता है, उसकी कितने प्यार से छठी मनाते हैं, धूमधाम करते हैं, लेकिन उसका भविष्य क्या है? कितना बड़ा होगा, क्या सीखेगा, क्या करेगा? इसलिए कलयुग के अंत में हम सबको ध्यान देना है। अब नई रचना, नया बंधन न क्रिएट करना है, न बंधना है। नई रचना बंद किया भगवान ने। कलयुग में जो रचना रच रहे थे उसको बिंदी लगाई, स्टॉप करो बच्चे, अब नहीं चाहिए कलयुग की रचना, क्योंकि तो बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं।
इसलिए हमें पवित्रता की व्रत पवित्रता की धारणा में बहुत मजबूत बनाया और कहा बच्चे सब बंधनों से मुक्त हो जाओ, किसी भी बंधन में अभी फंसना नहीं, चेक करते रहना कहाँ कहाँ अभी तक भी बुद्धि बंधनों में बंधी हुई है। ज्ञानी आत्मा अगर है तो उसकी ये परख है, उसकी ये निशानी है, वो कोई भी बंधन में बंधेगा नहीं, सदा निर्बंधन स्वतंत्र होकर के उड़ता पंछी। इसलिए हम सब चेक करें कि ज्ञान हमारे जीवन में आया है, हम इतने निर्बंधन हल्के स्वतंत्र बने हैं। आवाज बहुत कम आ अगर ऐसे बंधन मुक्त हैं तो योग तो बड़ा सहज है। योग को बाबा कहता है बच्चे क्यों योग योग कह करके उसको भारी बना देते। कई लोग सोचते हैं योग तो लगता नहीं है, योग में बैठता हूँ बुद्धि इधर भागती है उधर भागती है, क्या करूं। और कई बहुत प्रयास करके अपने संकल्पों को शांत कर लेते हैं, ऐसे सोच बैठ जाते हैं कि बस मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। बाबा कहता है बच्चे एक रस हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, बिंदी बन जाओ। अब बिंदी बनने के संकल्प के साथ बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद इतना टेंस में आ जाते हैं, सिर में दर्द पड़ जाता है, फिर थक जाते हैं, योग नहीं लगता। बाबा कहता बच्चे ऐसा योग बाबा ने सिखाया है क्या जो तुम परेशान हो जाओ, सिर में दर्द कर लो, बिंदी बिंदी क्या बिंदी लगा के रखा है, बन जाओगे अपने आप। बिंदी तो हो ही, लेकिन कम से कम पहले बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान तो करो। संगम पर बाबा आया है, मिलन मनाओ, मौज का अनुभव करो, उसके साथ बातें करो। उसने जो हमें इतना सब कुछ दिया है, इतनी सब प्राप्तियां कराई हैं, उस प्राप्तियों का भंडार अनुभव करो। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, कहाँ पड़े थे कीचड़ में, आपने निकाल करके हमें एकदम स्वच्छ पवित्र फूल बना दिया। कहता मैं बच्चों को गुलगुल बना देता हूँ, कितना अच्छा गुल है, फूल है। जो कांटे जैसे थे उनको इतना फूल बना दिया, जो एकदम गंध में कीचड़ में विकारों में लिप्त थे उनको एकदम साफ करके स्वच्छ करके पवित्र जीवन दे दी। तो जीवन दाता बाबा मिला, उसको प्यार करोगे तो वो तुमको याद करेगा, तुम उसको याद करोगे वो तुमको प्यार करेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना कि हम सबको इस समय योग लगाने वाले योगी नहीं बनना है, योगी जीवन वाले योगी बनना है। लगाया 2 घंटा 4 घंटा बैठ गए, फिर कहीं बुद्धि इधर जा रही है कहीं उधर जा रही है, भटक रहे हैं, एकाग्र चित्त नहीं हो पाते। ऐसा योग किस लिए? बहुत अच्छी बातें करो बाबा से, मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाबा आप मिले, सब कुछ मिल गया, इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतनी अच्छी पालना दे रहे हो, इतनी अच्छी श्रेष्ठ मत दे रहे हो, आपकी श्रीमत सिर माथे। ऐसे ऐसे बातें करो और श्रीमत को सिर्फ वर्णन नहीं करो, लेकिन उस पर चल के बाबा मैं तो आपका आज्ञाकारी बच्चा हूँ, सपूत बच्चा हूँ, मैं आप जो कहते हो करके देखूंगा, करके दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करो, संकल्प करो। योग बहुत सहज है, योग लगाने की कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंस वहां पर आता है जहां पर कहीं कट रहे हो, टूट रहा है, अंतर आ रहा है। हमारी जीवन योगी जीवन है, खाओ पियो सो चलो फिरो, कुछ भी करो, बाबा को कंबाइंड रखो, साथी बना करके रहो। इतना साफ दिल, स्वच्छ बुद्धि, इतना बाबा से दिल का प्यार अगर सचमुच हम आत्माओं का है तो योग लगाने में कोई मेहनत नहीं, सहज योगी जीवन है। योग मेहनत उनको लगता है, योग में मेहनत उन बच्चों को लगती है जो कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, किसी आत्माओं के प्रभाव में प्रभावित हैं। कोई देह की आकर्षण उनको आकर्षित कर रही है, कोई कर्म इंद्रियां उनको चंचल करके परेशान कर रही हैं, मन भटक रहा है, बुद्धि स्थिर नहीं है, संस्कार बड़े प्रबल हैं, तो योग कैसे लगेगा? बहुत मेहनत है। फिर तो युद्ध करते रहो। और बाबा अपने बच्चों को कहता है बच्चे तुम योद्धे नहीं हो, योगी हो। योगी सभी योगी बन करके रहना, योद्धे नहीं बनना। युद्ध करने में समय न जाए,
जब बाबा मिल गया, बाबा इतना प्यार से पढ़ा रहा है, बच्चे बच्चे कह के सिखा रहा है, अपनी गोद में बिठा रहा है, तो हम क्यों बुद्धि को भटकाएं। सब कुछ पा लिया। हमारा स्लोगन, हमारा गीत क्या रहा पहले से? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। इतने नशे में रहो, इतने उमंग उत्साह में रहो, इतना प्यार करो बाबा को, जो उसके सिवाय मेरा हो है ही कौन। उसके सिवाय, एक के सिवाय कोई दूसरे में आंख न डूबे, न किसी से दोस्ती, न किसी से वैर। अगर इस बात को हम सबने पक्का कर लिया ना, वैर रखोगे तो दुश्मन तो सदा बुद्धि के आगे घूमता रहेगा। किसी से जरा भी कोई ऐसी नीचे ऊपर की बात हो गई, खिटपिट हो गई, तो वो सामने आएगा, बार बार परेशान करेगा, तंग करेगा। अंदर अंदर भले बाहर से कुछ नहीं करे, लेकिन अंदर से वो बहुत परेशान करता रहेगा। इसलिए ध्यान देना, हम सबको बहुत अच्छी योगी जीवन जीनी है। न किसी से नफरत करो, न किसी से घृणा करो, न किसी की कमी और कमजोरियों को देखो, बल्कि बड़े साफ स्वच्छ सच्चे बन करके मेरा तो एक बाबा दूजा न कोई, ऐसे संकल्प के साथ सहज योगी जीवन बनाओ। सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी, ऐसी जीवन चाहिए। खाओ पियो चलो फिरो बात करो, आपके भ्रकुटी में आत्मा चमकती रहे, देह भान में आकर के कुछ नहीं करो। ये योगी जीवन है। और ऐसी योगी जीवन अगर किसी ने बना ली तो आत्मा स्वतः पावन बनती जाएगी, स्वच्छ बनती जाएगी, निर्मल बनती जाएगी। तो हम सब बाबा के बच्चे ऐसी स्वच्छ निर्मल पवित्र जीवन बनाने के लिए योग कर रहे हैं। योग लगाने का हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। जैसे कहते हैं ना, योग एक अग्नि है, और आग के अंदर तो कोई भी चीज डाल दो, कितनी भी हार्ड से हार्ड लोहा भी डाल दो तो भी पानी हो जाता है, पिघल जाता है। सोना डाल देते हैं, सोनार लोग लोहे की सोने को भट्टी के अंदर डाल करके उसको इतना पिघला देते हैं जो उसकी अलाई अलग हो जाती है, रियल प्योर सोना बन जाता है। तो हम सभी भी योग की अग्नि में, बाबा के प्यार में समा जाते हैं। ये अग्नि कोई तेज वाली नहीं है, ये लगन की अग्नि है, ये प्यार की आग है। और इस प्यार की आग में, लगन की अग्नि में जो मगन हो जाते हैं, उसके प्यार में समा जाते हैं, वो सच्चे योगी, सहज योगी जीवन में बड़े निर्मल स्वच्छ बन जाते हैं। अगर हम योग लगा रहे हैं, मान लो आप सवेरे 2 बजे उठ के योग करते हो, कई लिख रहे हैं, कई बता रहे हैं हम 2 बजे योग करते हैं, 1 बजे से योग करते हैं, लेकिन योग की रिजल्ट भी तो कुछ दिखाई देनी चाहिए। मान लो योग आप बहुत कर रहे हैं, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं या ऐसे योग लगा रहे हैं? आपने 4 घंटा योग किया, कर्म क्षेत्र पर आए, कुछ बच्चों ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया, कोई परिवार ने कुछ ऐसे कह दिया, बोल दिया, आपका मूड खराब हो गया। केवल मूड खराब नहीं हुआ, आपने उसके लिए कोई 2 वचन कुवचन बोल दिए, कड़े शब्द बोल दिए, गुस्सा कर लिया। कई लोग मुख से नहीं करते हैं तो नैन उनके एकदम लाल पीले हो जाते हैं, चेहरे पर आ जाता है, रंग बदल जाता है। तो बाबा कहता है योग की रिजल्ट क्या? योग कर रहे हो आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए, संस्कारों को पिघलाने के लिए, विकर्मों को दग्ध करने के लिए। अगर योगी जीवन है तो ये सब विकर्मों से आत्मा मुक्त हो जाएगी, बड़ी सरल निर्मल जीवन बन जाएगी। ध्यान देना, अगर हम सब बाबा को प्यार से याद करेंगे तो बाबा के जितने गुण हैं, जितनी शक्तियां हैं, वो हम सबके जीवन में अपने आप आती जाएंगी, दिखाई देगा। अंग अंग सुगंधित, अंग अंग शीतल हो जाएगा। हमारी दादियों को देखो, अंग अंग शीतल कोमल। कभी हम दादी के पास जाते थे तो दादी का हाथ ऐसे पकड़ लेते थे, इतना कोमल। नहीं, बाबा कहते हैं जैसे बाबा का शरीर एकदम गद्दे जैसा कोमल था, कोई भी प्रकार की जैसे हड्डी मांस ही नहीं। चलो हमने साकार में तो बाबा का हाथ नहीं पकड़ पाया, थे भले उस समय, लेकिन बाबा के सन्मुख नहीं आए,
अव्यक्त रूप में हमने दादी को, बाबा को, सब दादियों को, गुलजार दादी को, जानकी दादी को, इतनी दादियों की पालना ली, समीप रहे, उनको देखते थे। उन्होंने ऐसा योग कमाया था, कभी दिखाया नहीं मैं योग कर रही हूँ, लेकिन उनकी जीवन योगी जी थे। और उससे उनकी जो ये शरीर का भान था ना, वो एकदम गल गया, कमा गया, समाप्त हो गया था। वो भी भूल चुकी थी कि मैं नारी हूँ। मैं एक दिन की बात सुनाता हूँ। जब दादी जी की तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होने लगी, तो एक दिन हम 3 भाई दादी के पास गए मिलने के लिए ऐसे ही। और दादी कितने प्यार स्वरूप होके, मूर्ति होके बैठी थी। जब हम 3 भाई ऐसे गेट से झांकने लगे, अरे आओ आओ लड़कों, ऐसे बोली, लड़के आओ आओ। और देखते ही दादी इतनी खुश, इतनी प्रफुल्लित हुई, खड़ी हो गई चारपाई से। और खड़े होते ही हम तीनों को एकदम ऐसे हाथ फैलाया और ऐसे प्यार से एक साथ 3 भाई। बाबा दादी को देख रहा था मैं, दादी ऐसे ही झुलाती रही, ऐसे ही। उनको ये भी भान नहीं कि ये लड़के भाई हैं और मैं बहन हूँ। उन्होंने अपनी इंद्रियों को शीतल, स्वच्छ बना के पवित्र बना लिया था। और वो पवित्रता की शक्ति जैसे उनके बाहों से, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से हम सबको ऐसे निर्मल बना रही थी, जो क्या बताऊं मैं आपको। इन दादियों ने ऐसा योग कमाया जो उनकी जीवन ऐसी बन गई, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र जीवन। कोई भी देह भान नहीं रहा। देह भान को गलाना ही हमारा योग है। अगर हम योग लगा रहे हैं और देह भान नहीं कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, तो वास्तव में यथार्थ नहीं है। बाबा को देह नहीं है, वो विदेही है जिसको हम याद करते हैं। और वो अपने समान हम बच्चों को विदेही या शरीरी बनाने के लिए कहता है, बच्चे तुम अधिक से अधिक ये स्मृति में रखो कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। अभ्यास करो, सिर्फ बैठ करके नहीं करो, चलते फिरते, खाते पीते, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। ये मुझे आधार लिया है, मैंने आधार लिया है, ये मेरा आधार है। शरीर आधार है, मैं तो आत्मा निराधार हूँ। ऐसा अभ्यास अगर कर लेंगे ना, तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, इंद्रियां शीतल बन जाएंगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे, निर्मलता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी, धैर्यता आ जाएगी, बड़े बहुत सारे गुण, दैवी गुण धारण हो जाएंगे। धारणाओं के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ज्ञान और योग को अच्छी तरह से, यथार्थ रीति से हमने जीवन में अपनाया है, तो हमारा जीवन सब धारणाओं से युक्त हो जाएगा। कोई एक एक धारणा की, आज हमने गुस्सा छोड़ा, कल हमने लोभ छोड़ा, परसों मोह छोड़ा, बाबा कहता है बच्चे ये सब अपने आप छूट जाएंगे। सिर्फ देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। मेहनत है ही नहीं इन विकारों को छोड़ने में। विकार आए कैसे हैं? जब आत्मा देह अभिमान में आई, बॉडी कॉन्शियस में आई, द्वापर शुरू हुआ, अपने स्वरूप को भूली और इसके अधीन हो गई, तो देह भान में आते देह अभिमान आया, फिर देह अहंकार आ गया। विचार करना, एक देह भान है, जब देह में है तो ये मेरा नाम भी कोई लेगा, ऐसे फट से ध्यान जाएगा, इधर उधर देखना शुरू हो जाए, कौन बुला रहा है, ये देह भान है। नर और नारी का भान है। और जब थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो या तो मैं करता हूँ, ये जो मैं आता है वो अभिमान है। और उसका मैं का अगर उल्टा अहंकार आ गया कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो देह अहंकार है। वो तो रावण को था, बाबा के बच्चों को तो देह अहंकार हो भी नहीं सकता। कहते हैं योगी वो है जिसने अहंकार को मारा है। अगर योगी के अंदर अहंकार है तो वो योगी है ही नहीं। इसलिए हम सबको ध्यान देना है, हमारा बहुत गहरा पुरुषार्थ है देह भान को समाप्त करने का। ना अभिमान आए, ना अहंकार आए, तब तो हम कहेंगे हमने योग को यथार्थ समझा है। क्योंकि बाबा को देह भान भी नहीं, देह ही नहीं तो भान कहाँ से आएगा। हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमने 84 जन्म इसको पूंछ को पकड़ के रखा है। इसके बिना तुम्हारा कुछ काम ही नहीं चलेगा, बाबा का भी नहीं चलता है। अगर शरीर अच्छा नहीं तो देखो बाबा कैसे मिले, कैसे बच्चों से बातें करे। अब सूक्ष्म वतन में आ कहता है मिलो आकर के, साकार में आना ही बंद कर दिया। भाई रथ ठीक नहीं है, जवाबदारी रथ के ऊपर चली गई। लेकिन
बाबा का ये विचित्र पार्ट है, ये भी एक खेल है, बच्चों को अपने समान बनाना चाहता है, अव्यक्त वतन की सैर कराना चाहता है। तो हम सब इसमें भी खुश, कहते हैं जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा समय है, वैसे हम राजी हैं। जो जैसे तू चलाए ऐसे हम प्रसन्न है, राजी हैं। तो बाबा अभी हम सबको इसी बात में राजी कर रहा है, खुश कर रहा है। बच्चे आओ मेरे वतन में, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 4 घंटा बैठो, और कितने भी बच्चे आ जाओ, सब जगह खुली पड़ी है। आपका लाइट का शरीर है, लाइट के शरीर में, लाइट के वतन में आ जाओ, श्वेत प्रकाश के बीच में, चमकती हुई लाइट के बीच में अव्यक्त वतन की सैर करो। योग कोई ऐसे नहीं सिर्फ आत्मा समझ करके बैठना है। कभी साकारी याद में बड़े अच्छे अच्छे सामान लिए, कभी एकदम आकारी वतन में ब्रह्मा बाबा के साथ वतन की सैर किया, फरिश्ता बन करके सेवा किया। ऐसे लगे कि हम सब फरिश्ते अपने लाइट के शरीर से पूरे विश्व के ऊपर छाए हुए हैं और सर्व आत्माओं को हम शांति शक्ति का दान दे रहे हैं। अव्यक्त वतन से भी बाहर चले जाओ, शरीर को, लाइट के शरीर को भी छोड़ो, निराकार स्वरूप में ज्ञान सूर्य बाबा के सामने चमकते हुए सितारे के रूप में बैठो, और ऊपर से देखो ये उल्टा वृक्ष कैसे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। बीज ऊपर बैठा है और झाड़ नीचे है, और मैं बीज के साथ बैठ करके पूरे झाड़ को लाइट दे रहा हूँ, प्रकाश दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ। ये परम नाम घर से भी सेवा की जा सकती है। तो ये सब भिन्न भिन्न रीति से योग करना है। एक जैसा योग करेंगे तो बोर हो जाओगे, थक जाओगे। बहुत वैरायटी करोगे तो नवीनता रहेगी और सदाकाल बन सकता है। इसलिए सब योगी जीवन वाले बन जाएं तो धारणाएं अपने आप जीवन के अंदर दिखाई देने लगेंगी। आपका जीवन बताएगा ये योगी है, ये ज्ञानी है, कभी कोई गलती होती नहीं इससे। अगर मान लो कभी भूल चूक से, पिछले हिसाब किताब के कोई कारण से कुछ हो भी जाता है, तो उसको ज्यादा सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाना। कईयों की आदत होती है अधिक सोचने की। अधिक सोचने से मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, भारी हो जाता है, तनाव पैदा कर देता है। इसलिए ध्यान देना, अधिक सोचना सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए कोई भी काम, कोई भी ऐसी नीचे ऊपर थोड़ी बहुत बात हो भी जाती है, बाबा को सुना दो, सच्चे दिल से बता दो, बाबा को लिख के दे दो, बाबा से हल्के, बाबा ये आप संभालो, मेरे से हो गया, अब नहीं होगा, आगे के लिए नहीं होगा। मम्मा का क्या स्लोगन था कि अगर कोई एक बार भूल हो गई तो दूसरी बार उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। कभी भी उन्होंने रिपीट नहीं होने दिया। कुछ भी हो गया, देह अभिमान के कारण कुछ भी हो जाता है, क्योंकि बहुत समय तो आत्माभिमानी निरंतर तो नहीं रह सकते, कुछ न कुछ तो होता ही है। लेकिन बाबा कहता है इसकी प्रैक्टिस करो तो इन विकारों पर, इन विकर्मों पर विजय हो जाए। अब तो बाबा ये भी अलाउ नहीं करता है कि व्यर्थ विकल्प, विकारी संकल्प भी उत्पन्न हो। उन संकल्पों पर भी पहरा दो। जब संकल्प इतने स्वच्छ, इतने निर्मल, इतने पवित्र हो जाएंगे तो दृष्टि, वृत्ति, स्मृति कैसी होगी, सबको सुख देने लगेगी। जो जिसको आप देखेंगे वो नजर से निहाल हो जाएगा। किसी को कोई शब्द बोल देंगे तो उसका जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम बच्चों को बाबा ऐसा बनाना चाहता है। नहीं बने हैं तो दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा कहता है बच्चे छोटी दिल नहीं करो, अपनी विशेषताओं के आधार से तुम ज्ञानी और योगी बन करके धारणाओं को जीवन में उतार लो। जीवन बताए कि इसने कुछ समझा है ज्ञान को। ब्रह्मा कुमारी में गया, कोई ये न कहे देखो वहां जाता है फिर भी ये गुस्सा करता है, वहां जाता है फिर भी ये झूठ बोलता है, वहां जाता है फिर भी ये घूस लेता है, भ्रष्टाचार करता है। ये बाबा के ऊपर कलंक है। हम सब ध्यान दें कि बाबा पर कोई उंगली न उठाए कि ब्रह्मा कुमारियों में भगवान का ज्ञान कहता है, मैं सुनता हूँ, भगवान हमारा टीचर है, और फिर कर्म कैसे कर रहा है। कर्म भगवान को प्रत्यक्ष करने का दर्पण है। हम सब अपने दिव्य गुणों की धारणा के आधार से ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो बाबा प्रत्यक्ष, बाबा दिखाई दे। हम अपने को नहीं दिखा रहे हैं, हम गुप्त हो जाएं और हमारी सूरत से बाबा दिखाई देने लगे। वो तभी होगा जब इतनी पवित्र निर्मल दृष्टि होगी, जब इतनी सरल जीवन होगी।
सरल जीवन बनाओ, सहज जीवन बनाओ, वर्तमान में जियो, अकेले होकर के जियो। भले बहुत संगठन बड़े हैं, परिवार हैं, सबके बीच में रहो, लेकिन मन और बुद्धि से बिल्कुल लाइट, हल्के, एकाग्रचित हो जाओ। मन के अंदर भीड़ नहीं होनी चाहिए। आजकल दुनिया में लोग घरों में बैठे हैं, भीड़ में नहीं जा रहे हैं। मना किया गया है भीड़ में नहीं जाना, कहीं से भी कोरोना पकड़ लेगा। लेकिन मन के अंदर कितनी भीड़ है उस पर कभी चेक नहीं करते हैं। और मन की भीड़ में किसका क्या रोग लग जाएगा उस पर ध्यान ही नहीं जाता। क्या उससे हम सोशल डिस्टेंस बना के रखते हैं? कोई भी किसी भी प्रकार के मन की बातें किसी के सामने हो, मन मना भाव, मुझे बाबा को याद करना है। मन की भीड़ से बहुत सोशल डिस्टेंस बनाओ। अंदर कोई भी किसी के विचार मेरे मन को प्रभावित न करें, टच न करें, क्योंकि दुनिया में 99% लोगों के विचारों में कुछ न कुछ स्वार्थ है, नेगेटिविटी है, कहीं न कहीं से कोई न प्रभाव है, किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ है। अगर उस भीड़ के अंदर, मन के अंदर वही भीड़ है, कैसे भीड़ बन रही है उसके लिए आप सब जानते हैं। आजकल की इंटरनेट की दुनिया के अंदर अगर बहुत समय तक आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत सुनते हैं, सारा दिन न्यूज लगा के बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, यूट्यूब में इधर की बातें उधर की बातें कान में जाती रहती हैं, तो कान में जा करके मन के अंदर भीड़ मचा देती। ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ये कर रहा, वो कर रहा है, अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा। अरे जो ज्यादा समाचार सुनते हैं, मैं कहता हूँ उनके मन में कितनी भीड़ होगी, और कब किसका वायरस उसको लग जाएगा पता ही नहीं है। मन दूषित हो जाएगा, और मन जिसका खराब हो गया उसका तन क्या होगा? स्वस्थ रह सकता है क्या? हम तन को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने घरों में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, और फिर बाहर की तो दुनिया से दूर हो गए, और अंदर की दुनिया कितनी भयानक हो गई है, भर गई है। क्या उसका रोग, उसका कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं लगेगा? बहुत ध्यान देना। मन को, भीड़ को शांत करो। जो मेरे काम का नहीं है, मुझे न सोचना है, न देखना है, न बोलना है, न सुनना है, तब मन मना भाव हो सकते हैं। मन बड़ा निर्मल बन जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और ये मन ही दिल है, और कोई दूसरा दिल थोड़ी, ये हार्ट वाला दिल नहीं है शरीर का जो दिल है। मन की भावनाएं जो प्यार से उमड़ती हैं, मन में जो बाबा के पर दिल का प्यार उगड़ता है, वही दिल है, भावना है। और उसी दिल में हम बाबा को बैठा। बाबा कहता मेरे को अपने दिल में बिठा लो। नहीं, गुलजार दादी की बात सुनते हो, जब क्लासेज कराती थी तो क्लास में क्या कहती थी? भगवान को अपने दिल आसन पर बिठा। और दादी ने तो बिठाया हुआ है, अभी भी बिठाया हुआ है, पहले भी बिठाया था। अब दिल आसन पर बिठाना माना यहाँ बिठा लेना क्या है? ये शरीर के पंप पर बिठा देना क्या? नहीं, आत्मा मालिक बन करके बहुत दिल से, भावनाओं से बाबा कहती है, वही भावनाएं उसका दिल है। मन ही दिल बन जाता है। संकल्प में जब भावनाएं क्रिएट होती हैं तो दिल कहलाती हैं। तो हम दिलवाला को अपने दिल में, अपनी भावनाओं में बिठा लें, लेकिन दिल में किसी के लिए भी नफरत ना हो, किसी की कमियों को वर्णन चिंतन न करें, कोई की कमी कमजोरी अंदर नहीं रखना, नहीं तो बाबा दूर चला जाएगा। तो जितनी हमारी बहुत पवित्र दृष्टि, शुद्ध वृत्तियां, अनासक्त वृत्तियां हो जाएंगी, उतना हमारा जीवन बताएगा आपके जीवन में क्या क्या धारणाएं हुई हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे धारणा स्वरूप बने। धारणाओं को पक्का कराने के लिए अव्यक्त रूप में बाबा 50 साल से बैठा हुआ है। ज्ञान तो पूरा सुना दिया, साकार में कुछ छोड़ा क्या? ज्ञान कोई नया सुनाया? अव्यक्त होने के बाद हमने कोई नई ज्ञान की बात सुनी है? ज्ञान नहीं सुनाया। लेकिन मेरे बच्चे संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, इनकी धारणाएं पक्की हो जाएं, इनके अंदर सर्व दिव्य गुण आ जाएं, सर्व शक्तियां आ जाएं, सर्व कलाएं आ जाएं, उसके लिए अव्यक्त रूप में बाबा ने हम बच्चों पर कितनी मेहनत की है, अथाह मेहनत की है। 12-12, 14-14 घंटा बैठ करके तन की परवाह नहीं की है। तन कैसा भी हो गया, कैसे हो गया, इतना बैठी, इतना इंद्रियों को कंट्रोल किया,
सारे रोग हो गए, सारी बीमारियां हो गई, फिर भी भगवान ने अपने बच्चों की पालना की। इतना हम सबको दिया है। अभी हमारा कर्तव्य क्या है? हम अभी इस अव्यक्त पालना का रिटर्न जरूर करें, और उसका रिटर्न यही है कि हमारी जीवन उस पालना के आधार से वैसी बन जाए जैसा बाबा चाहता है। बहुत पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, कोई भी प्रकार की विकारों की उत्पत्ति अंदर न हो, कोई उत्तेजना न हो, कोई भी प्रकार की आकर्षण विकर्षण न हो। आत्मा बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, दिव्य बन जाए। उसके बोल से मधुरता दिखाई दे, नैनों से एकदम शीतलता दिखाई दे, उसके हाव भाव और चेहरे पर एकदम रूहानियत दिखाई दे, रोब ना आए, अहंकार ना आए, तब कहेंगे इसकी जीवन धारणा स्वरूप जीवन है। और ऐसी धारणा स्वरूप जीवन से सेवा तो अपने आप होगी। सेवा के लिए भागने की क्या जरूरत है? बाबा आज इतना सेवा पर ध्यान खिंचवा रहे थे कि बच्चे विश्व कल्याण की सेवा में लग जाओ, सब कमियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, सब धारणाएं अपने आप हो जाएंगी। आप अर्पित करो, माया अपने आप सरेंडर हो जाएगी। सेवा में अर्पित किया है, आप समझो अभी क्या कहेंगे, वाचा सेवा चाहिए। वाचा सेवा तो बंद करा दिया बाबा। हम कहते हैं हमारी दादी जी बहुत वाचा सेवा किया ना, जानकी दादी ने, और जब वतन में गई तो सबकी वाचा सेवा बंद करा दी, बहुत हो गई सेवा। अब मनसा सेवा को, अब मनसा सेवा के लिए बाबा ने हम सबको समय दिया। विश्व कल्याण की सेवा इससे अच्छी और किसी से नहीं हो सकती। लेकिन मन पहले शक्तिशाली है, मन पहले पवित्र है, स्वच्छ है, बैठे रहो ऐसे, मनसा सेवा होगी? बैठने से हो जाएगी क्या? अरे अच्छे अच्छे विचार क्रिएट हों, सबके प्रति शुभ भावनाएं हों, सबके प्रति रहम की भावनाएं हों, दया की भावनाएं हों। कितना दुख बढ़ रहा है, कितनी अशांति है, कितने लोग चिंतित हैं, कितने भयभीत हैं। उस दया भाव से, रहम भाव से आत्माओं को इमर्ज करो, सामने देखो, और ऊपर से बाबा की लाइट लो। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, बाबा की शक्ति आए और ऐसे मैं सबको सेवा, ये विश्व कल्याण की सेवा अब समय है, कर लो। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए भी बहुत शक्तिशाली मनसा चाहिए, अपने विघ्नों को हटाने के लिए भी बहुत पावरफुल संकल्प चाहिए। ऐसे सहज नहीं हटते, वर्णन करोगे तो बढ़ जाएंगे। अंदर अंदर महसूस करो, और महसूस करके बाबा की लाइट लो और उस संस्कार के ऊपर डाल दो, अपने आप पिघल जाएगा, चला जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो दृढ़ संकल्प करो, इसके लिए मैं जगूंगा, इसके लिए मैं भोजन छोड़ूंगा, इसके लिए मैं प्रतिज्ञा करूंगा, ये संस्कार मेरा खत्म हो जाए। चेक करो पहले कौन सा संस्कार है। ये काम विकार बहुत शत्रु के रूप में सताता है। ये पांचों विकार पता क्या करते हैं? एक सताता है, दूसरा जलाता है, तीसरा भटकाता है, चौथा फंसाता है, और पांचवा उल्टा लटकाता है। चारों पांचों को आप देख लेना कौन क्या कर रहा है। हम सब इन पांचों विकारों के बाल बच्चों को भी समाप्त करने के लिए तपस्या करें, योग करें। अब ये भी हमारे जीवन से निकल जाए। मैं आत्मा बिल्कुल निर्मल बनूं, स्वच्छ बनूं, पवित्र बनूं। अब इसकी तपस्या करो, ऐसी मनसा सेवा करो, ऐसे अपने आप के लिए प्रयोग करो। योगी हैं, प्रयोगी बन जाएं। तो वर्तमान समय ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने जो हमें पढ़ाए हैं, इन पर पूरा ध्यान दो, बैलेंस से चलो। कहते हैं बैलेंस जहाँ होता है वहाँ ब्लिसफुल लाइफ बन जाती है, आनंदमय जीवन बन जाती है, और अपने आप सबकी ब्लेसिंग्स मिलने लगती है। हम कहें हमको तो योग अच्छा लगता है, हमको तो मुरली अच्छी नहीं लगती, क्या बैलेंस है ये? नहीं, हमको तो बाबा की मुरली से बड़ा प्यार है, लेकिन योग में बैठता हूँ तो भारी हो जाता हूँ। बैलेंस कहाँ है? योगी जीवन तो है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ज्ञान से भी बहुत अच्छा मनन हो, अच्छा चिंतन हो, अंदर जीवन में लाइट हो, माइट हो, दूसरों को ज्ञान सुनाओ, ज्ञान के 2 बोल बोल दो, यानी तू आत्मा बन करके रहो, योग अपने आप लग जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब ज्ञान योग बैलेंस में आ गया तो धारणाएं और सेवा तो ऑटोमेटिक, चारों सब्जेक्ट में बैलेंस आ जाएगा। आज की दुनिया के अंदर हम लोगों ने अभी तक क्या किया? लॉकडाउन ने तो रोका है, लेकिन लॉकडाउन के पहले रेस कर रहे थे सेवा में, इधर जाना उधर जाना, अरे उसका सेंटर उसके ऊपर एक और सेंटर खोल देना,
टकराव की स्थिति पैदा होना, मनमुटाव की स्थिति पैदा होना, हदें बना लेना, तेरी एरिया मेरी एरिया। बाबा ने कहा तेरी न मेरी, सब बेहद में आ जाओ, हदों को निकाल दिया। अब तो बेहद में रह करके अब ऐसी सेवा कर लो, कल क्या होगा किसने देखा, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। लेकिन हम सब बाबा के बच्चे समय का लाभ लें। ऐसा सुंदर समय मिला है कि एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। ध्यान देना, समय, श्वास, संकल्प और संपत्ति, हर ब्राह्मण को ये 4 खजाने सफल करने हैं। एक चीज भी व्यर्थ जाएगी ना तो बुद्धि भटकेगी। अमूल्य संगम का समय है, एक एक सेकंड सफल हो। सफल होना माना श्रेष्ठ कार्य में लगना। संकल्प ऐसे उठें जो विश्व कल्याण के लिए हो। स्व कल्याण, विश्व कल्याण उसमें समाया हुआ है। श्वासें एकदम अजपा जाप, बाबा 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 के सिवा और कोई नहीं। श्वासों में बाबा बस जाए। और जो बाबा ने संपत्ति दी है, चाहे स्थूल में है किसी के पास, चाहे ज्ञान की है, गुणों की है, संपत्ति है, अविनाशी खजाना है या विनाशी संपत्ति भी किसी के पास है, ध्यान देना हमारी सब सफल हो। कोई भी चीज व्यर्थ न जाए, कोई बैंक में न रह जाए, कोई छिप करके न रह जाए, कोई पड़ी न रह जाए, कोई चोर न ले जाए। बहुत ध्यान देना, ये बाबा के कार्य में सफल हो, लगे। ऐसे नहीं हाँ है हमारे पास, देखेंगे जब समय आएगा कर लेंगे। बाबा कहता है जो श्रेष्ठ संकल्प आए उसी समय करो। अगर लेट करोगे तो माया बीच में इंटरफेयर कर देगी, घुस जाएगी आकर के। शुद्ध संकल्प आया, संकल्प उठा और कर लिया, उसको कहते हैं संकल्प की सिद्धि। अगर खराब संकल्प आता है उसको कर छोड़, अभी बाद में देखेंगे, अभी छोड़ दो, उसको डिले करो। अगर मान लो कोई सफल करने का संकल्प आता, आपके पास धन है और आप सोचते हो मैं 5000 है तो मैं 5000 आज ही सफल कर लूं, पता नहीं कल क्या होगा, और उसी समय संकल्प आया और उसी समय आपने फट से कर दिया, सफल हो गया। और अगर थोड़े दिन के बाद कहेंगे चलो आज भी तो सब है ना, सबके पास है, 2 दिन के बाद कर देंगे, 3 दिन के बाद कर, फिर कहेंगे चलो 500 में 50 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, कुछ तो रख लें, फिर बार बार करेंगे तो नाम होगा। कई लोग नाम कमाना चाहते और उसके कारण फिर सफल नहीं कर पाते, और माया उसके बीच में आकर के कहीं न कहीं उसके खजाने को व्यर्थ कर देती है। तो हम सब देखें, हमारी स्थूल संपत्ति और अविनाशी ज्ञान की संपत्ति, गुणों की संपत्ति सफल होती चले। संगम पर कुछ भी निष्फल न जाए, कुछ भी व्यर्थ न जाए, सब सेवा में लग जाए। विश्व कल्याण के लिए जो कुछ है सब सफल हो जाए। बाबा को बांधने के लिए आपके पास रस्सी है, एक है स्नेह की रस्सी और एक है सहयोग की रस्सी। 2 रस्सियां हैं आपके पास। बाबा को स्नेह से याद में बांध लो और बाबा के काम में थोड़ा सा सहयोग कर दो, बाबा बंध जाएगा रिटर्न करने के लिए। कहता है मैं बहुत चतुर सुजान हूँ, ऐसे नहीं हूँ भोला, किसका सफल करना है किसका नहीं सफल करना उसका भी मुझे पता है। अगर मेरा बाबा कुछ स्वीकार कर लेगा तो रिटर्न देने के लिए बंध जाएगा। तो सब बाबा के बच्चे बड़े दिल से समझदार बन करके, ज्ञानी तू आत्मा बन करके, समय, संकल्प, श्वास और संपत्ति सब सफल करो, कुछ भी निष्फल न जाए, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बहुत अंडरलाइन करना। और मैं समझता हूँ आप सभी स्वास्थ्य विहार वाले आज सामने हो, स्वस्थ तो हो ही। उर्मिला बहन स्वस्थ है ना? हमारी उर्मिला बहन देख रही है, स्वस्थ है ना? बिल्कुल। हमारी सब बहनें सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और बहुत अच्छे बाबा के साथ इतनी लगन की अग्नि प्रज्वलित करो जो आपका सेंटर एक लाइट हाउस बन जाए। ऐसा लाइट हाउस बने जो चारों ओर उसकी लाइट पहुंचे। और हमारे स्वास्थ्य विहार से संबंधित जो भी भाई बहनें आज क्लास सुन रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ हर एक सुरक्षित हैं और हर एक स्वस्थ हैं। बाबा के बच्चों को कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सफल किया है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। इसलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और सदा बाबा की छत्र छाया के अंदर सुरक्षित रहो। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स परिचय बाबा कि आपने चारों सब्जेक्ट के बारे में इतना अच्छा से सुनाया।
क्लियर किया, और समय, संकल्प, श्वास और संपत्ति, इनको कैसे करना है वो बाबा ने चारों सब्जेक्ट का बैलेंस बताया आपने, और समय, संकल्प, श्वास और संपत्ति कैसे सफल करना है, कितना सुंदर तरीके से बताया। और दुनिया भीड़ में नहीं जा रही है, लेकिन वाकई अंदर जो संकल्पों की भीड़ है, इस भीड़ में जो हम घुसे हुए हैं, तो नेचुरली व्यर्थ संकल्पों से टकराएंगे तो बीमारियां तो पैदा होंगी। तो कितना हर चीज को इतना सुंदर तरीके से आपने बताया, आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स करते हैं, बहुत 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 थैंक्स, बधाई हो। हम सारे भाई बहनों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने समय दिया, समय को निकाला आपने हमारे लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। ओके, थैंक यू। ओम शांति।